हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने ना वो आजकल बड़ा यूट्यूब पे चल रहा है, नीलम का पॉडकास्ट किया है उसने, आबरा कडाबरा, पता नहीं उसका नाम क्या है, मेरे को नहीं पता। तो वो पॉडकास्ट नीलम का हो रहा था, ठीक है। इवन उसने बहुत सारे बिग बॉस के वो बिग बॉस सीज़न 13 में आया था, हो सकता है आप लोगों को नाम पता हो, मेरे को नहीं याद रहते नाम। तो पॉडकास्ट नीलम का हो रहा था, उसने और भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट बुला रखे थे पॉडकास्ट के लिए। आप मानो उसके हर पॉडकास्ट में, कोई भी पॉडकास्ट में आ रहा है, वो अपने लिए नहीं आ रहा है, वो तान्या मित्तल के लिए आ रहा है। नीलम वाले पूरे पॉडकास्ट में ना सिर्फ तान्या का जिक्र हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो पॉडकास्ट सिर्फ तान्या मित्तल के लिए किया गया। नीलम तो सिर्फ एक जरिया थी, तुम आओ बैठो और उसके बारे में बात करो। भाई, जब आपको सिर्फ उसी से ही टीआरपी चाहिए, उसी से ही व्यूज़ चाहिए, तो आप डायरेक्टली उसे क्यों नहीं बुला रहे हो? रीज़न उसका क्या है? बुला इसलिए नहीं सकते क्योंकि हर किसी को अपने पॉडकास्ट में बुला के वो उसकी बुराई कर रहा है। तो अब डायरेक्टली कैसे बुलाए भाई? जब वो देखेगी अपने सारे पॉडकास्ट में बेइज्जती तो इस आदमी ने मेरी करनी, तो वो क्यों तुम्हें भाव देगी, घास डालेगी तुम्हें। लेकिन तुम्हारा हॉट टॉपिक तान्या मित्तल है, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम हर किसी को बुलाते हो, उनसे बातें करते हो। नीलम के पॉडकास्ट में नीलम ने बोला कि हम आए थे, उसने हमें इतना बोला था तुम ठीक हो, और मेरे को था, मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई थी, वो तो कुनिका मैडम ने ज़बरदस्ती हमें बोला था, और फोटोग्राफर्स को फ़ोटोज़ चाहिए थे। तो नीलम इतनी खुश होकर वो पॉडकास्ट दे रही है कि जैसा लग रहा है वो नीलम अपने बारे में कुछ बता रही है मगर पूरे 50 मिनट के पॉडकास्ट में सिर्फ तान्या मित्तल का जिक्र था। सोचो, मतलब एक लड़की जिसे आप ना चाहते हुए भी सिर्फ आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। जो पसंद कर रहे हैं, चलो उनका समझ में आता है, वो पसंद कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पसंद कर रहे हैं वो भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो फुल टाइम वो अपने अलग से थी, उसने ज़्यादा किसी से वो नहीं करा, उसने मेरे को अनफॉलो करा, वो मेरे को तेरे को क्यों सॉरी बोली हुई? वो तुझे शक था उसकी अभी भी, मतलब पॉडकास्ट में भी मैं उसकी बकवास सुन रही थी, तो उसकी बकवास ऐसी थी कि उसने ये बोला था हम बाहर निकल के ये करेंगे, वो ये फेंकती है, वो करती है, अभी भी स्टिल उसके वर्डिंग सेम है। हमारी दोस्ती थी, उसने बोला था मैं भी चाहती हूँ बाहर निकल के हम हाथ में हाथ डाल के घूमें। तो तूने दोस्ती वाला कोई काम ही नहीं करा, वो क्यों घूमेगी तेरे साथ? दोस्ती वाली एक हरकत तो करी होती ना, ट्रस्ट किया होता उस पर, नहीं किया। चलो सब कुछ नहीं किया, स्टिल एक सॉरी तो बोल ही सकती थी। फ्रेंड है यार तुम्हारी, चल यार कोई नहीं, गलती हो गई, चल सॉरी, तू तो अमीर निकल गई यार, सच में कुछ तो बोलती ना। कुछ नहीं बोला। आप मानो नीलम से लोग जो भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या नीलम किसी के पॉडकास्ट में जा रही है या किसी से बात कर रही है, हर कोई नीलम से सिर्फ तान्या मित्तल की बात कर रहा है। नीलम को नीलम होने के लिए कोई नहीं बुला रहा है, नीलम को तान्या मित्तल के लिए सब लोग बुला रहे हैं कि उसकी फ्रेंड थी, उसके बारे में बात करेगी तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, हमें टीआरपी मिलेगी। तो नीलम को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग उससे पूछ रहे हैं, लोग उससे तान्या को पूछ रहे हैं। तो जो ये आबरा का डाबरा शो चलाता है, ये सबको बुलाता है। वज़ीर को इसने बुलाया, वज़ीर ने फिर तान्या के खिलाफ बोला, लेकिन इसका हॉट टॉपिक सिर्फ तान्या रहता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बिग बॉस ख़त्म हो गया है, बहुत तान्या, वाकई बहुत तान्या हो गया है, क्योंकि इन सब का बिग बॉस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। बिग बॉस पे मैं यूट्यूब चला लूँ, मेरे को आज इसने तान्या मित्तल के लिए सुने, आज ये बोल दिया, आज तान्या मित्तल के लिए इसने ये बोल दिया, मैं यही देख रही होती हूँ। इधर अमाल पगलाया जा रहा है बिना बात, पब्लिक पे भड़के जा रहा है। भाई तुम सिंगर हो, तुम पब्लिक पे भड़क रहे हो, तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बोल रहे हो, 2 टके की बोल रहे हो। अबे इस आदमी ने अपना करियर ख़त्म करके मरना है मतलब क्यूट लगता है तान्या के साथ, और मुझे लगता है लोग पसंद भी इसे सिर्फ तान्या के लिए ज़्यादा कर रहे थे। बट अब तो सीरियसली अच्छा है, तान्या से बहुत दूर है। मैं तो कभी ना चाहूँगी तान्या के साथ कुछ भी करे, बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ साइको। उसके अंदर कुछ भी नहीं है अपने दिमाग का। ज़रा सी मेरे को लगता है ना, राह चलते से कोई लड़का भी छिड़ जाएगा ना, अरे टकलू अंकल या कुछ भी समथिंग, वो सड़ जाएगा,
वो उसके पीछे भागने लग जाएगा, वो अपना काम छोड़कर वो उस बच्चे के पीछे भागेगा, तो वो उसका नेचर है। तो तान्या उसको कान का कच्चा सही बोलती है। तो पब्लिक भी बहुत भड़की हुई है उसकी फालतू की हरकतों पे, सारे अपने फैंस गवा देगा और कुछ नहीं करेगा। इधर तान्या भी नीलम भी तान्या का नाम ले लेकर उड़े जा रही है। तो आज उससे ट्रोल कर रही है, फेक बोल रही है, मतलब उसके हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी के भी लाइक रजत के पॉडकास्ट पे उस पे चले जाओ, वीडियोस पे, या इसके पे चले जाओ, आबरा का डाबरा, या जो भी नेगेटिव जो भी लोग बोल रहे हैं, भर भर के कमेंट होते हैं वहाँ, भर भर के उसके खिलाफ। वो फेक हुआ है, वो पागल है, वो उड़ रही है, वो दुबई में, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, वो मज़े कर रही है, इनको आग लग रही है। तो एक बात बताओ, जो ये डब्बू अंकल हैं भाई, एक्सपीरियंस्ड बंदा है ना, धूप में तो बाल नहीं सफ़ेद करे होंगे। ये डैन्यूब का रिजवान शेजवान क्या नाम है, जो भी ओनर है, ये लोग क्यों उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? क्या ये पागल है? इनको कोई फेक लड़की समझ नहीं आती कैसे कैसे होंगे? इन्होंने क्या अपनी जवानी ऐसी ऐसी बिताई है? कुछ नहीं इनको आता, इनको कोई तजुर्बा नहीं है ज़िंदगी का। अगर ये सब बड़े बड़े लोग अगर किसी लड़की की इतनी इज्जत कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ है। तो आप लोग अपनी सोच थोड़ी सी ब्रॉड करो और देखो कि वो वाकई अच्छी लड़की है, वो फेक रही है या वो जो कर रही है वो अपने साथ कर रही है, जो भी कर रही है वो खुश है, वो अपने साथ खुश है, वो अकेले खुश है। तो जब इतने बड़े लोगों को उसको दिखाई दे रहा है कि वो भाई जेन्युइन है, वो हीरा है वो लड़की आज के दौर में, तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? आप लोगों को स्टिल वो फेक लग रही है। मैं पेड पीआर, और इवन मुझे भी लोग पेड पीआर बोल रहे हैं। ये तो मौज हो जाएगी अगर मैं पेड पीआर हो गई तो भाई जब कोई बड़ा बुजुर्ग अगर किसी को जज करते हैं ना, कभी देखना अपने दादी दादाओं को, वो लोग परख लेते हैं तुरंत, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि बेटा ये तो सही नहीं है और ये सही है। तो उनको जीवन का इतना तजुर्बा होता है। तो ये जितने बड़े लोग हैं ना, वो अगर उसे, तो इसीलिए बेटर है कि किसी को गलत क्यों ही बोलना, मत ही बोलो, बढ़िया लड़के हो। थोड़ा सा ये नेगेटिव या इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर उसे जज करना कि वो फेक है या वॉटेवर, जो भी है वो किसी को गलत नहीं बोल रही है। उसे लोग गलत बोल रहे हैं, वो किसी को गलत नहीं बोल रही है। तो थोड़ा खुद अपनी बुद्धि चलाओ, अपना दिमाग लगाओ कि भाई सही और गलत क्या है। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि कुत्ता कान ले गया तो कुत्ते के बीच भागने लग जाओ, अपना कान मत चेक करो। तो अपने ऊपर ध्यान दो कि आप किसको सही जज कर रहे हो, किसको गलत जज कर रहे हो। इवन अशनूर तक के लिए लोग ये बोल रहे हैं अशनूर सही है, तान्या गलत है, जबकि ये तो बहुत ही क्लियर विजिबल था कि उसने क्या ज़ोरदार उससे मारा था। बट स्टिल लोग उस चीज़ में भी मेंटल हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक छवि बनी हुई है, तो वो गलत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? आपने उनको सिर्फ एक किरदार में देखा है, उनके असली रूप में उनको आपने बिग बॉस में ही देखा है। तो खैर बातें तो डेली होती रहेंगी। तो इसीलिए मैं वैसे ये वीडियोस आबरा डाबरा वाले के लिए बनाई थी मैंने, जो बहुत ही बकवास करता है उसके लिए। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर के बाद। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए और एंजॉय कीजिए।